हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैड के 7वें यूज के बारे में। जी हां दोस्तों, और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट हैड गॉट टू V1 देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब आइडेंटिफिकेशन ये होती है, नानी ने आकर ही आकर थाती थे। जैसे मुझे बाजार जाना ही था, उसे खाना खाना ही था, हमें दरवाजा खोलना ही था, मुझे उससे बात करना ही था, इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही था, हमें पैसे कमाना ही था, मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करना ही था, राम को सुबह जल्दी उठना ही था, आपको नया बिजनेस शुरू करना ही था, उन्हें वीडियोस बनाने ही थे, मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही थे। या फिर नानी ने आकर ही आकर पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे मोहन को बाजार जाना ही पड़ता था, मुझे खाना खाना ही पड़ता था, मुझे उसकी मदद करनी ही पड़ती थी, उससे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही पड़ते थे, स्टूडेंट्स को होमवर्क कंप्लीट करना ही पड़ता था, मुझे मूवीज देखनी ही पड़ती थी, उसे कोचिंग जाना ही पड़ता था, उसे कुछ सीखना ही पड़ता था। या फिर नानी ने आकर ही आकर पढ़ा पढ़ी पढ़े आए। जैसे मुझे सब्जियां बेचनी ही पड़ी, उसे नया मोबाइल खरीदना ही पड़ा, मुझे आपको सपोर्ट करना ही पड़ा, मुझे उसे मोटिवेट करना ही पड़ा, उसे नया बिजनेस शुरू करना ही पड़ा, हमें वीडियोस बनाने ही पड़े। ठीक है, तो इस तरह के जब सेंटेंसेस आते हैं तो हम हैड गॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। गाइस हम लोगों ने सिंपल मॉडल्स में हैड टू का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ा, उसे बाजार जाना था या उसे बाजार जाना पड़ता था, तब हम लोग हैड टू इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहां हैड गॉट टू है, तो ये हैड गॉट टू कब इस्तेमाल हो रहा है? जब नानी ने आकर थाती थे के बीच में ही जुड़ गया। ये तीनों में आप देखेंगे ना, तो यहां ही जुड़ गया, मतलब ये सेंटेंस को प्रेशर करने का काम कर रहा है, सब्जेक्ट को, है ना। जैसे मुझे खाना खाना ही पड़ा, तो क्या बनेगा? आई हैड गॉट टू ईट फूड। राम को यहां आना ही पड़ा, राम हैड गॉट टू कम हियर। मुझे इंग्लिश पढ़ानी ही पड़ी, आई हैड गॉट टू टीच इंग्लिश। उससे पर्सनैलिटी डेवलप करनी ही पड़ी, सो ही हैड गॉट टू डेवलप पर्सनैलिटी। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही पड़ा, सो इलेक्ट्रीशियन हैड गॉट टू रिपेयर फैन। हमें दरवाजा खोलना ही पड़ा, सो वी हैड गॉट टू ओपन द डोर। मुझे आपसे बात करनी ही पड़ी, सो आई हैड गॉट टू टॉक टू यू। मोहन को नौकरी ढूंढनी ही पड़ी, मोहन हैड गॉट टू फाइंड अ जॉब। उसे कमरा साफ करना ही पड़ा, ही हैड गॉट टू क्लीन द रूम। मुझे कमरे में पोछा लगाना ही पड़ा, आई हैड गॉट टू मोप इन द रूम। इलेक्ट्रीशियन को फैन रिपेयर करना ही पड़ा, इलेक्ट्रीशियन हैड गॉट टू रिपेयर फैन। हमें उससे मैसेज भेजना ही पड़ा, सो वी हैड गॉट टू सेंड हिम मैसेज। मुझे सेंटेंस ट्रांसलेट करने ही पड़े, सो आई हैड गॉट टू ट्रांसलेट सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग हैड गॉट टू का इस्तेमाल करते हैं। गाइस यहां पर बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हुए, पहले उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे किसी को दरवाजा खटखटाना ही पड़ा, मुझे उससे मदद लेनी ही पड़ी, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ी, हमें उससे मना करना ही पड़ा, शिवाय को पैसे चुराने ही थे। अगर ये सेंटेंस आ रहे हैं तो हैड गॉट टू का इस्तेमाल करना है। तो आइए ट्रांसलेशन भी देखते हैं। किसी को दरवाजा खटखटाना ही पड़ा, सो किसी को मींस somebody had got to knock the door. So somebody had got to knock the door. मुझे उससे मदद लेनी ही पड़ी, so I had got to उससे मदद लेनी ही पड़ी, टेक हिज हेल्प, उसकी मदद लेनी पड़ी, बात एक ही है ना। सो आई हैड गॉट टू टेक हिज हेल्प, मुझे उसकी मदद लेनी ही पड़ी। उन्हें मेहनत करनी ही पड़ी, उन्हें मतलब ही, सो ही हैड गॉट टू वर्क हार्ड, उन्हें मेहनत करनी ही पड़ी। आगे देखिएगा, हमें उसे मना करना ही पड़ा, हमें मीन्स वी, सो वी हैड गॉट टू मना करना, डिनाई हिम मतलब उसे, सो वी हैड गॉट टू डिनाई हिम। शिवाय को पैसे चुराने ही थे, शिवाय हैड गॉट टू स्टील मनी। सो शिवाय हैड गॉट टू स्टील मनी, शिवाय हैड गॉट टू स्टील मनी, शिवाय को पैसे चुराने ही पड़े। दोस्तों इसी तरह कुछ और सेंटेंस भी देखते हैं। जैसे यहां देखिएगा, उसे बगीचे से फूल तोड़ने ही पड़े, सो ही हैड got to pluck flowers from garden. उसे बगीचे से फूल तोड़ने ही पड़े। हमें छत से कूदना ही पड़ा, उसे नहीं आएगा, हमें छत से कूदना ही पड़ा, सो we had got to jump from roof. हमें छत से कूदना ही पड़ा, we had got to jump from roof. पुलिस को चोर को गोली मारनी ही पड़ी, सो पुलिस had got to shoot thief. सो पुलिस को चोर को गोली मारनी ही पड़ी, सो पुलिस हैड गॉट टू शूट थीफ। मुझे थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी ही पड़ी, सो आई
हैड गॉट टू केस दर्ज कराना, फाइल अ केस इन स्टेशन, पुलिस स्टेशन, है ना। सो इन स्टेशन, सो आई हैड गॉट टू फाइल अ केस इन पुलिस स्टेशन, हमें उसके खिलाफ गवाही देनी ही पड़ी, हमें मीन्स वी, सो वी हैड गॉट टू गवाही देना, टेस्टिफाई, सो वी हैड गॉट टू टेस्टिफाई उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट हिम, सो वी हैड गॉट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट हिम, हमें उसके खिलाफ गवाही देनी ही पड़ी। दोस्तों अगर कोई एक सेंटेंस है उसको हमको इसके पूरे स्ट्रक्चर्स में डिफाइन करना है तो कैसे, ये देखें, मुझे क्रिकेट खेलना ही पड़ा, सो आई हैड गॉट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, मुझे क्रिकेट खेलना ही नहीं पड़ा, सो आई हैड नॉट गॉट टू प्ले क्रिकेट, क्या मुझे क्रिकेट खेलना ही पड़ा, सो हैड आई गॉट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट क्यों खेलना ही पड़ा, सो वाई हैड आई गॉट टू प्ले क्रिकेट, और किसे क्रिकेट खेलना ही पड़ा, सो हु हैड गॉट टू प्ले क्रिकेट। सो गाइस यहां पर हम लोगों ने हैड गॉट टू वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, जो हैड टू का ही एक हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म है। तो यहां पर हम लोगों ने हैड गॉट टू को डिटेल में समझने की कोशिश की एग्जांपल्स के माध्यम से। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हैड का जो 7वां यूज जो मैं समझा रहा था आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।